नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नियोजित विकास की राजनीति पाठ के बाकी बचे हुए प्रश्नों पर। साथियों, इससे पहले हमने इस पाठ का एक वीडियो और बनाया है। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे और फिर आगे आने वाले वीडियो में अन्य पाठों के प्रश्न आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। वामपंथ से क्या तात्पर्य है? वामपंथ से अक्सर उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण के पक्ष में हैं और मुक्त प्रतिस्पर्धा पर राज्य विनियमन को प्राथमिकता देते हैं। यानी जो लोग मुक्त बाजार प्रणाली का समर्थन नहीं करते हैं, राज्य नियंत्रण की बात करते हैं, वो वामपंथ विचारधारा वाले कहलाते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिणपंथ से क्या तात्पर्य है? दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर ज़रूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी जो खुला बाजार प्रणाली का समर्थन करते हैं वो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कहलाते हैं। आगे देखें। 1960 के दशक में वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा वाली कौन सी पार्टियां थीं? 1960 के दशक में भारत में वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा की कई प्रमुख राजनीतिक पार्टियां सक्रिय थीं। वामपंथी पार्टियां, पहली है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और फॉरवर्ड ब्लॉक। ये वामपंथी विचारधारा वाली पार्टियां हैं। दक्षिणपंथी पार्टियां, पहली है भारतीय जनसंघ, दूसरी राम राज्य परिषद और तीसरी हिंदू महासभा। इन पार्टियों के अलावा कांग्रेस पार्टी एक मुख्य धारा की पार्टी थी जो उस समय जवाहरलाल नेहरू और फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में समाजवादी नीतियों की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इसे यानी कांग्रेस को पूरी तरह वामपंथी या दक्षिणपंथी नहीं कहा जा सकता। आगे देखें। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग क्या है, समझाइए। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। तो योजना आयोग कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की गई है। आगे देखें। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की है? भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है। यह संस्था जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का आप पूरा नाम देखें, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। आगे देखें। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। एक प्रश्न ये भी हो सकता है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई और इसके संस्थापक थे PC महालनोबिस। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सामुदायिक विकास पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया? 15.1%, क्योंकि पहली योजना में सबसे ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर ही दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खनन पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया? 18.5%। ये प्रश्न इसलिए दिए हैं क्योंकि पहली योजना में सबसे ज़्यादा कृषि पर जोर दिया गया था और दूसरी योजना में सबसे ज़्यादा उद्योगों पर। आगे देखें। केरल मॉडल से क्या तात्पर्य है? केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। केरल मॉडल में किन क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया? केरल मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। केरल में 1987 से 1991 के बीच सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? नव लोकतांत्रिक पहल नामक अभियान। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन हैं? JC कुमारप्पा। देखिए, एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है, JC कुमारप्पा का वास्तविक नाम यानी असली नाम क्या था? JC कॉर्नेलियस। इसको आप जरूर ध्यान रखें। भारत के शुरुआती दौर के विकास में कौन से विचार शामिल थे? नियोजन, आत्मनिर्भरता और सहकारी खेती, ये विचार शामिल थे। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई?
1966 में। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस सरकार के समय में हुई थी? पीवी नरसिम्हा राव के समय। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उस समय भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? 14 बैंकों का। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य लिखे हैं। देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। विकास के शुरुआती दौर में उठे 2 प्रमुख सवाल क्या थे? कृषि बनाम उद्योग, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। यानी कुछ लोग कृषि को और कुछ लोग उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा देने का समर्थन कर रहे थे। यानी कुछ लोग कृषि और सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थन में थे तो कुछ लोग उद्योग और निजी क्षेत्र के समर्थन में थे। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधारभूत उद्योगों का विकास करना तथा आर्थिक समानता की स्थापना करना। भारत में आर्थिक सुधारों की नीति क्यों प्रारंभ की गई? 1991 में वित्तीय संकट से उभरने के लिए एवं आर्थिक वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के लिए आर्थिक सुधारों की नीति शुरू की गई। गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश किसने की? जे.सी. कुमारप्पा ने। स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई गई? संरक्षणवाद की नीति। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत में नियोजन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सोवियत संघ से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस आर्थिक प्रणाली को भारत में अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। 1966 की चौथी पंचवर्षीय योजना को सरकार ने विराम देने का फैसला क्यों किया? क्योंकि भारत गहन आर्थिक संकट में था, इसलिए सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना को विराम देने का फैसला किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? तेज गति से संरचनात्मक बदलाव। नियोजित विकास क्या है? नियोजित विकास विकास की एक प्रक्रिया है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य क्या था? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय तथा समाजवाद लागू करना था। पश्चिमी मुल्कों में किस वजह से पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ? आधुनिकीकरण की वजह से। तो साथियों, ये थे नियोजित विकास की राजनीति पाठ के बाकी बचे हुए प्रश्न। साथियों, ये सामग्री आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्रश्नों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी राय हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।